इसलिए देखो ये वृक्ष अभी तक भी जीवित है। कितने सुंदर यहाँ पर स्थान है। उस समय कृष्ण कालिया दमन की लीला प्रसंग भी बहुत सुंदर रूप में श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। कृष्ण रासलीला करने के पहले अनेकों जो विचित्र अद्भुत आदि लीला किया, क्यों तर्म उसमें जो है दो विचित्र और अद्भुत लीला जो है, जिसे कालिया दमन लीला और गिरिराज गोवर्धन के उठाना, ये दोनों लीला जो है विशेष महत्वपूर्ण कहा जाता है। ये कृष्ण अपने शौर्य वीर्य और भगवत्ता को की सर्वोत्तम रूप में प्रकाशित किया। ये कालिया दमन की कालिया की यहाँ पर की कथा आप लोग तो बहुत बार श्रवण किया। और कालिया के जो है दमन करके, मैं प्रसंग संक्षेप में बता रहा हूँ। कालिया के जब दमन किया, कालिया के सिर पर जब नृत्य आदि करने लगे कालिया के, तब उसमें स्मरण हुआ जो उनके पत्नी अर्थात नाग पत्नीगण जो है कभी कभी कालियों के निकट जो है कृष्ण की जो है भगवत्ता शौर्य वीर्य आदि कथा सुनाते थे। किंतु कालिया उस समय जो है अत्यंत दाम्भिक अहंकार था, इसलिए विश्वास नहीं करते थे ये कृष्ण भगवान है। किंतु जब कृष्ण कालिया के फन पर ऊपर जब नृत्य आदि करने लगे और उनके मुंह से जब खून आदि निकालने लगे, तब कालिया मन ही मन कृष्ण के चरण में अपने को समर्पित किया और विश्वास करने लगे कि मेरे पत्नियां जो जो कहती थी ये सत्य है। और विशेष करके यहाँ पर एक विशेष तत्व सिद्धांत है, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति जैसे भी नीच प्रवृत्ति व्यक्ति हो, किसी प्रकार की सत्संग आदि करे तो सत्संग के प्रभाव जो व्यर्थ नहीं जाता है। जिस प्रकार कहा जाता है, देखो चंदन वृक्ष के पास रहने वाले बबुल का पेड़ भी वो चंदनत्व प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सत्संग पास रहने वाले भी वो देखो संग जो कैसे भगवत भक्ति आदि हो जाता है। दूसरी कथा भी वर्णन है। चंदन वृक्ष के चारों तरफ जो है विषधर सर्प जो है, बहुत जहरीली सर्प जो उसे लपेट कर रहता है, किंतु देखो सांप को विष कभी चंदनत्व प्राप्त नहीं होता है। ये भी दूसरी उदाहरण दिया जाता है। ये कबीर जी इसको उदाहरण देते हैं। देखो क्या लिफ्ट, हाँ देखो उसमें भी कह रहे हैं, क्या नाम बताया, रहीमदास है। रहीमदास को वही रसखान है, वही नहीं और दूसरी है। अच्छा, तो उसने भी ऐसे भी जो है सुंदर करके लिखा। देखो चंदन वृक्ष के पास रहने वाले बबुल का पेड़ कांटेदार वृक्ष भी वो चंदनत्व सुगंध प्राप्त कर लेते हैं। किंतु देखो वही चंदन की पेड़ के ऊपर लपटे हुए सर्प भी उनकी खल सभा भी नहीं जाता है, ना उनके विष को भी अमृत प्राप्त कर सकते हैं। इसके उसके शरीर में महक भी नहीं आता है। ये भी बात सही है आपने जो कह रहे हैं। अरे वो तो हर सांप में तो शरीर ठंडा ही रहता है, समझे। वो चंदन वृक्ष के पास रहे अथवा कहीं भी रहे, सांप के जो है शरीर जो है ठंडा होता है। क्यों, सांप के शरीर में रक्त के भाग कम होता है। आज समझे, इसलिए सब सर्प के जो है शरीर ठंडा रहता है। किंतु इसलिए कह रहे हैं दुर्जन भी सत्संग के साथ रह करके तो हो जाता है, किंतु जिसको अपने स्वभाव परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, शरणापन्न नहीं हो, वो कैसे हो जाएगा। कहने की तात्पर्य यही है, ये जीव जब तक गुरु और साधु गुरु वैष्णव के चरण में जब हम शरणापन्न नहीं हो, तब वो भाव को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये शिक्षा आदि दे रहे हैं। देखो कालिया की कथा तो बहुत सुंदर है। कालिया के संग भगवान ने क्या किया, जाओ ये जमुना से वृंदावन से भाग चले जाओ। तो कथा प्रसंग यहाँ पर भी कुछ शंका भी उठ सकता है। भगवान कहते हैं जदगत्वा ननिवर्तन तद्धामं परमम मम, मेरे धाम में कोई भी आ जाए उसके धाम से बाहर नहीं करते हैं। कंस इतने बड़े बड़े असुरों को भेजा,
पुतना से लेकर के सभी असुर को भेजा और कृष्ण किसी को वृंदावन से बाहर नहीं किया, क्योंकि वृंदावन में रख दिया। किंतु यहाँ पर ये प्रश्न उठता है, ये कलियुग के भगवान वृंदावन से जो है क्यों निकाल दिया, और कलियुग से निकल दिया, कहाँ निकाल दिया? द्वीप में वहां पर भेज दिया है। आज समझ नहीं कहाँ कहा जाता है, बिल्कुल पृथ्वी छोर पर कहाँ रख जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से भी आगे फिजी, बहुत दूर तक है महासमुद्र। हम तो कई बार 2 बार गए थे, मैं देखा वहां पर जो द्वीपों पर जो है आइलैंड में विशाल जो है वो मंदिर है वहां पर, है विशाल जो है ये कालिया की मंदिर है वहां पर। हाँ, लोग वहां पर भी कहते हैं कभी कभी जो है वहां पर जो है भगवान भी दर्शन भी देते हैं, काले के ऊपर नृत्य करते हुए लोग दर्शन भी करते रहते हैं। चलो, लोग कथा है, सौभाग्यवान जो है वो दर्शन करते हैं, उससे हमें कोई इतराज नहीं है, ना कोई हमें उसमें क्या करना है। जो सौभाग्यवान है तो सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रश्न होता है, जी सारे असुर को जो है ये दे दिया, और कालिया तो शरणापन्न हो गया, और उनकी सती साध्वी भगत भक्तिमती उनके पत्नियों को भी तो संग किया, तो भगवान कालियों के क्यों वृंदावन से निकाल दिया? इस कथा प्रसंग में बहुत सुंदर सुंदर पीछे भी कथा भी है। एक तो है स्वयं भगवान वास्तव रूप में क्या है कि लोक लीला के लिए, प्रकट लीला में लोगों की भय होना हो जाए, इसलिए भगवान ने क्या कि कालिया के सिर पर जो है अपने चरण जो है चिन्ह उनको दे दिया। इससे भी कालिया भी कहने लगे, प्रभु ये मैं आपके चरण में ही रहना चाहता हूँ, आप जिस चरण के द्वारा मेरे मस्तक पर आपने नृत्य किया, आपके चरण में मैं रहना चाहता हूँ। तो उस समय कहते हैं, बोले देखो आप बोले क्या चलना चाहते हो? बोले आपके चरण के नुपुर होकर के मैं रहना चाहता हूँ। इसलिए कल्पभेदी से हरि कथा, किसी की कल्पों की कथा इसी प्रकार है। स्वयं भगवान कालिया के भी वर दिया था, और अंत में भगवान उसके चरण के नुपुर के रूप में उनको स्वीकार किया। ऐसे ऐसे सुंदर वर्णन भी है बृहद भागवत में, तो ग्रंथ में भी तो ये भी वर्णन है। कालिया दमन के बाद जो है किसी पुराण के अनुसार सनातन गोस्वामी ये भी वर्णन किया, यही जो है गोपियों के साथ रास करने के लिए भगवान ने की एक विशाल नाव प्रस्तुत किया, नौका प्रस्तुत किया है, और उस नाव में जो है स्वयं भगवान गोपी के साथ विहार आदि करने लगे, और कालिया जो है उस नाव के लेकर के चलने लगे। अथवा किसी किसी पुराण में और भी वर्णन है, किसी दैत्य के जो कथा हम लोग श्रवण किया, नहीं बोला नहीं उधर पर है, किसी घाट में हम लोग गए थे, किसी के जो है उसके भी किसी कल्पों में जो है भगवान जो है किसी के वध करने के पहले उनके नाक में वो पहना दिया था, रस्सी लगा करके और क्या बोले नाव के खींचने के लिए उसको ये किया। उसमें जमुना जो विशाल था, ये समस्त लीला कथा है। और ये आप देख रहे हैं बहुत दिव्य अलौकिक स्थान है। यहाँ पर हमारे गोसाई वर्ग के विशेष है, प्रबोधानंद सरस्वती पाद के यहाँ पर स्थान है, बिल्वमंगल ठाकुर के भी स्थान है, जो 700 साल तक यहाँ पर रहे, और ऐसे अमृत ग्रंथ को जिन्होंने प्रकाश किया, श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ को जो उन्होंने प्रकाश किया, ये भी है। और विशेषकर प्रबोधानंद सरस्वती पाद ऐसे अद्भुत ग्रंथ को जो प्रकाश किया, ये न भूतो न भविष्यते है। राधा और सुधानिधि जो है उस ग्रंथ के सभी की जो है अध्ययन करनी चाहिए। ये इतने सुंदर राधा और सुधानिधि ग्रंथ जो है और प्रकाश किया, किंतु यहाँ पर आकर के और एक कथा भी स्मरण हो जाता है। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हितहरि जो है, हितहरि एकादशी के दिन जो है वो पान चिबा करके गुरुदेव के पास आ गए। उनके गुरु गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले, आज एकादशी तिथि है, तुम पान क्यों खा रहे हो? बोले देखो आज मैं राधा रानी के मंदिर में गए थे, और पुजारी ने राधा जी के
प्रसाद दे दिया, पान प्रसाद दे दिया, इसलिए उसके प्रसाद समझ के मैं खा रहा हूँ। तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी बिगड़ गए, मूर्ख, मैंने ये जो ग्रंथ जो प्रकाश करते जा रहा हूँ, हरिभक्ति विलास, जो एक्चुअली हरिभक्ति विलास तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के सारे संग्रहित श्लोक है। सनातन गोस्वामी पाद उसे कुछ एडिशन करके ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रकाश किया, किंतु वास्तव रूप में यदि विचार किया जाए, गोपाल भट्ट गोस्वामी की सारे श्लोक जो है संग्रहित है, क्योंकि महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी की भी ऐसी निर्देश दिया था ये शुद्ध सदाचार ग्रंथ आदि प्रकाश करने के लिए। यद्यपि एक निर्देश चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के पास दिया था, किंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण देश के रामानुज संप्रदाय होने के नाते यहाँ पर विधि मार्ग की विशेष प्रभाव है, इसलिए समस्त शास्त्र की मंथन करके श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ये समस्त कुछ लिखा। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी करने लगे, देखो हरिभक्ति विलास में एकादशी के दिन किसी प्रकार जो भोजन भी करना नहीं चाहिए, और विशेष करके तामूल आदि ग्रहण न करना नहीं चाहिए, और तुम तामूल आदि ग्रहण कर रहे हो क्यों, ये तो उचित नहीं है। किंतु गुरु के ऊपर दो चार शब्द उल्टी सीधी बोलने लगे, तो अब उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको त्याग दे दिया। गोपाल भट्ट गोस्वामी उसके त्याग देने पर यहाँ पर आकर के रोने लगे, तब ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद उनको स्थान दिया था। इसलिए हमारे जितने भी गोस्वामी वर्ग जाए, इसलिए उनके साथ ज्यादा वार्तालाप नहीं करते थे। इसलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी प्रबोधानंद सरस्वती पाद के बारे में अधिक कुछ नहीं लिखा। यही विशेष कारण था, ये सारे गोस्वामी वर्ग प्रबोधानंद सरस्वती पाद की भी थोड़ा अलग कर दिया था, किंतु क्योंकि ये गोपाल भट्ट से शिष्य हितरी वंश जो है, ये कुछ शास्त्र के विरुद्ध आदि कार्य करने लगे, इसलिए उनको भी अलग कर दिया था। परवर्ती काल में वही उनके जो है हितहरी वंश के कहा जाता है, वो राधा वल्लभ संप्रदाय आदि जो है, ये लोग भी एकादशी पालन नहीं करते हैं, तो उसी परंपरा में आ जाता है, किंतु ये शास्त्र विरुद्ध है। रागानुगा भक्ति के अंदर में ही जो है वैदिक भक्ति सम्मिश्रण, वैदिक भक्ति विराजमान है, क्योंकि भक्तिनाथ ठाकुर इसलिए करे विधि मार्ग रत जाने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। जो विधि मार्ग के नहीं पालन करे कि वो राग मार्ग करने के लिए जाए, वो उच्छृंखलित हो जाए, इसलिए उन्होंने ये समस्त आदि विचार करके दिखाया है। ये स्थान वहाँ दर्शन कर रहे हैं, विशेष करके नागपत्नियां भगवान कृष्ण के निकट कैसे प्रार्थना आदि कर रहे, कसन वसोदी व विदुमय तबांग्री रेणु प्रसाधिकार जत वंचन लड़ना चरुत तप यथा विहाय कामन धुति, क्या बोले लास्ट लाइन क्या है, भूल जाते हो। तो उसी प्रकार शुचिव्रता बोले लक्ष्मी देवी जिसको प्राप्ति कर नहीं पाया, और यहाँ तो भी ब्रह्मा शिव आदि के भी अगम्य रहा, किंतु देखो संग कालियों के कैसे ऐसे सौभाग्य प्राप्ति, कालियों की सौभाग्य प्राप्ति होने की भी इसमें जो है संत महात्मा की कृपा, क्योंकि भगवान की चरण कमल प्राप्ति अत्यंत दुस्साध्य, तथापि कालियों की प्राप्ति होने के कारण यहाँ पर कहते हैं कालियों के पूर्वजन्म की कुछ संस्कार व लीला कथा भी पुराणों भी वर्णन है। दो कथा हैं, ये कालिया पूर्वजन्म में जो है ये था, क्या बोले, एक राजा था, उनके पेट में हर समय दर्द होता था, तो दर्द से बहुत मेडिसिन लिया, उसके दर्द ठीक नहीं हुआ। अंत में एक कोई संत महात्मा राज दरबार में आए, आकर के राजा के बोले महाराज आपके पेट के दर्द जो ठीक हो जाएगा यदि आपके सामने बगीचा में दो कबूतर है, उस कबूतर के यदि आप पकड़ करके आप उसके मांस खा लें तो आपके पेट के दर्द ठीक हो जाए। संत महात्मा की कथा के अनुसार राजा ने किया कि वो दोनों कबूतर के पकड़ने के लिए प्रयास किया, किंतु पकड़ नहीं पाया। अंत में राजा ने की वैष्णव वेश बना करके, धोती कुर्ता आदि पहन करके, तिलक आदि लगा करके जब मंत्र जाप करने लगे, वो कबूतर अपने आप राजा के पास आकर बैठ गए। उस समय केवल वैष्णव वेश के द्वारा राजा के मन में क्या हुई ना,
कुछ अनुशोचना हुई, हाय हाय मैं अपने इस शरीर के लिए मैं दो जो है जीव को मैं हत्या करना चाहता हूँ। इसलिए राजा ने क्या स्थान को छोड़ के चले गए। ठीक उसके पश्चात जो है स्वयं भगवान जो है सपनादेश किया है, ये देर राजन चिंता मत करो, ये पक्षी का आप छोड़ दो, पक्षी आपको बता देंगे। पक्षी कहने लगे देखो इसी बगीचा में ये जो पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ के जो क्या बोले खड्डा जो है, गर्त जो है, उसमें एक संत महात्मा रहता है। उस संत महात्मा के चरण में आपके अपराध हो गया, इसलिए आपके पेट में हर समय दर्द होता है। इसलिए संत महात्मा के पास जाकर के उसके चरण धो तो जल आप पान कर लीजिए। तो राजा उसी प्रकार गए और देखो जाकर के बहुत दिनहीन होकर कहने लगे इस पेड़ के नीचे जो पेड़ के अंदर में एक खड्डा के नीचे जो रह रहे हैं वो कृपया अपने एक चरण को हमें दर्शन कराए, उसके चरण धो तो मैं पान करना चाहता हूँ। कहने के साथ ही साथ पेड़ के रहने वाले एक संत महात्मा जो है उनके बहुत जो दुर्गंध युक्त लैप्रोसी पैर को निकाल दिया, जैसे मानो उसमें खून पीवा निकाल रहा था। राजा विचार करने मैं कैसे इसको पान करूं, तो विचार करने इसके दूसरी पैर भी ठीक होगा से, इसलिए राजा ने कहा हे महात्मा आप अपने दूसरी जो है चरण को दर्शन कराओ। राजा ने किया कि है हाँ महात्मा ने की वो चरण दूसरी चरण देखा तो उससे भी और भी है अधिक जो है पीप खंड, यहाँ तो कि मांस जो है खंड खंड गिर रहा था। अभी राजा क्या करे, कहीं संत महात्मा अभिशाप ना दे दे, इसलिए राजा ने कहा कहने लगे मैं क्या करूं। तो उस समय राजा ने किया कि धो करके पानी ले लिया, पिए ही नहीं, केवल अपने होंठे पर थोड़ी सी लगाया, सिर पर ले लिया। उस समय संत महात्मा अभिशाप दे दिया, अरे मूर्ख राजन है, तुमको मैंने अमूल्य प्रेम धन प्रदान किया, तुमने उसको ग्रहण नहीं किया है, जाओ तुम ये हो के जन्म करो, क्या बोले सर्प होकर जन्म ग्रहण करो, छल कपट तुम रखते हो, मुख में एक बोलते हो और काम एक करते हो। तो राजा ने उसके चरण पकड़ करके रहने लगे हमें क्षमा करे। तो बोले जाओ दापर युग में स्वयं कृष्ण आएंगे और तुम्हारे सिर पर भी नृत्य भी करेंगे और तुम्हारी सर्पजन से तुम्हें मुक्त कराएंगे। ये समस्त कथा पुराण में जो है अनेकों कथा है। और दूसरी कोई कौआ की कथा तो आप लोग सुने होंगे सर, रामचंद्र के लीला के समय जो है वो भी कथा भी बहुत सुंदर है। ये देखो एक संत महात्मा जो है घर छोड़ संसार छोड़ करके एक जंगल में रहने लगे। भजन करते करते विचार करने लगे अपने बुद्धि बना के उसे घर बना दूं। वो अपने बुद्धि बना के लिए सुंदर कुटिया आदि बनाया है। फिर विचार करने लगे बहुत साल हो गया मैं तो भगवान के दिव्य धाम को दर्शन नहीं किया, धाम एक बार दर्शन करके आता हूँ। इसलिए संत महात्मा चले गए और उसी बीच में और एक संत महात्मा आ गया, देखा तो खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं। तो वो संत महात्मा ने उसका और भी साफ सुधार कर वहीं पर रहने लगे। फिर इधर जो है 8-10 साल भ्रमण करते करते पहली संत महात्मा आ गई। पहली संत महात्मा कहने लगे भाई ये तो कुटिया मेरा है। वो बोले मेरा है, मैं 10 साल से रह रहा हूँ। ये बोलता है मैं 10 साल से रह रहा हूँ। तो एक दूसरे से इसी प्रकार श्राप दे दिया, जाओ हाँ श्राप दे, तुम कौए के भांति टट टट का खा करते रहो और अगर तुम सांप के भांति दूसरे जगह के तुम घेर लेते हो, जाओ तुम सांप बन जाओ और एक कहने तुम कौआ बन जाओ। इस समय भगवान विष्णु वहीं पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु कहने लगे संत महात्मा दय तुम दोनों मेरा दूर भुजाएं स्वरूप है, मैं आपके एक काम करो, देखो अगले जन्म में तुम ये बनो कालिया नाग बनोगे और स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे सिर पर चरण चिन्ह दे देंगे। और दूसरे के बोले तुम तो कौआ तो बनोगे क्योंकि तुम त्रिकालज्ञ होगे और विशेषकर रामचंद्र के तुम कृपा पत्र बनोगे। तो ये समस्त बहुत दिव्य ये स्थान जो है आप लोग दर्शन कर रहे हैं। क्या उनको किसको कौआ के बोले तुम कौआ जाओ, अब हमारा जो रामलीला की जो है तुम सारे दर्शन करोगे और इसके साक्षी रूप में रहोगे। तो वही जो है काकभूषण हो गया, काकभूषण हो गया। जगन्नाथपुरी में जो है
आप देखे ना, वहीं पर भी पीपल का पेड़ है और वहीं पर रहते हैं। वहीं पर तो आप जाकर के जो मनस्कामना करोगे सारी मनस्कामना भगवान पूरा कर देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। हो गया कि नहीं? हाँ, जय जय श्री राम। हाँ, ये बहुत दिव्य अपराकृत स्थान है। हम लोग इसको दर्शन कर नहीं पा रहे हैं। आंखों के द्वारा दर्शन नहीं होता है। जितने जो कुछ सुन लिया वो ही अच्छा ही है? कितने सुंदर दिव्य स्थान है, देखो। जाने की इच्छा नहीं करता है? इच्छा करता है? वो उधर, हाँ दिखा नहीं। अच्छा, अच्छा, दिव्य अपराकृत धाम है ये। ये पेड़ सुधी, ये पेड़ तो भगवान की सब कृपा पात्र है सब, है। बहुत सुंदर है। चलो, जय जय श्री राधे। बाकी कहता शैम्पू बोले, हाँ? रहने पर उठना उठना इसने घर के ऊपर जाती इच्छा नहीं। हम्म हम्म। फोन टेम्परेचर हाई। वृंदावन को बात, हाँ वही वो नाम। यहाँ पर एक टीका में भी पढ़ा था मैं शायद, ये कालिया के अंदर में जो है लक्ष्मण के
लक्ष्मण के बलदेव के अंश है उसमें। नहीं तो भगवान की धारण कर कौन कर सकता है? भगवान कृष्ण की जो है धारण कौन करेगा? है? ऐसे कोई टीकाकार, कुछ अनेक टीकाकार है ना, उसमें कुछ टीकाकार ऐसे लिखते हैं, ऊपर से तो है कालिया है जैसे इसके अंदर में क्या बोले, हनुमान जी प्रवेश है ना, भीम भीम हनुमान जी उसके ऊपर क्या बोले, मध्वाचार्य के ऊपर प्रवेश कहा गया जाता है। ठीक उसी प्रकार क्योंकि टीकाकार भी ऐसे लिखते हैं, मैं पढ़ा था एक जगह पे, वहीं पर लक्ष्मण के जो है शक्ति वहीं पर प्रवेश है, नहीं तो भगवान के धारण करने की किसका क्षमता कहाँ से आएगा? ये दिखा दे रहा है। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मेसन राज दे।
लाइट चल रहा है, केयरफुल। बंदर ले जाएगा। ओके वास्तविक महात्मा तो वैभव प्रभु लगते हैं हमारे को, शरीर के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, बाल पकने के हिसाब से सब कुछ। और ये भिक्षा मांगने के हिसाब से भिक्षा लेके आए। कहाँ जाते हैं? मथुरा। अरे इनको देख के कोई देगा ही नहीं। कीर्तन चले गए ना कृष्ण का। वो परमिशन तो 11 बजे तक आएंगे। 12 बजे तक 11 बजे पूरा परिक्रमा करते हैं? नहीं, एक करेंगे। चलो चलो। Now परिक्रमा is completed. We are in Rup Sanatan Gaudiya Mutt. Thanks for the watching. Must be to darshan of Shri Shri Radha Vinod Bihari ji in Vrindavan.
माइक निकाल दो भैया। हाँ, वो हमारे चिराग प्रभु के पास था, माइक निकल गया है। यू डोंट वरी, नाउ यू टेक द दर्शन ऑफ श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी इन श्री श्री रूप सनातन गौड़ी मठ वृंदावन। दिस रूप सनातन गौड़ी मठ इज हेड ऑफ नित्य लीला प्रविष्ट उत्तर सत्य श्री भक्ति वेदांत चला नारायण गोस्वामी महाराज, दैट इज कॉल्ड सेवा कुंज। सेवा कुंज इज अ वेरी स्पेशल प्लेस। Thank you so much. Again, welcome online in the Hari Katha. Hare Krishna. Shri Radhe. Thank you so much. Thank you very much.